नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सिंचाई दक्षता यानी कि इरिगेशन एफिशिएंसी पर। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर ये बहुत बहुत जरूरी विषय है। तो चलिए इसे एकदम आसान तरीके से समझते हैं। जैसे जैसे पानी अपना सफर तय करता है, वैसे वैसे हम भी उसके साथ चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये दक्षता या एफिशिएंसी आखिर होती क्या है। फिर हम पानी के सफर पर निकलेंगे, उसके सोर्स से लेकर फसल तक, और हम देखेंगे कि इस सफर के हर मोड़ पर पानी का क्या होता है और हम इसे कैसे माप सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम सिंचाई की बात करें, आइए पहले ये समझते हैं कि एफिशिएंसी का असल मतलब क्या है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक नई बाइक है, उसमें 1 लीटर पेट्रोल डाला और वो 100 किलोमीटर चली। बढ़िया। अब कुछ समय बाद वही बाइक उसी 1 लीटर पेट्रोल में सिर्फ 80 किलोमीटर ही चल पा रही है। इनपुट तो सेम रहा, 1 लीटर पेट्रोल, लेकिन आउटपुट कम हो गया, शायद घर्षण या किसी और वजह से। बस यही है एफिशिएंसी में कमी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एफिशिएंसी बस एक नाप है कि हम जो कुछ दे रहे हैं उसके बदले में हमें काम का नतीजा कितना मिल रहा है। ये बस आउटपुट और इनपुट का एक सीधा साधा अनुपात है। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को सिंचाई पर लागू करते हैं। हम पानी के पूरे रास्ते को देखेंगे, नदी से शुरू करके फसल तक पहुंचने तक। यहाँ हम पानी का पूरा सफर देख सकते हैं। वो सोर्स यानी नदी से शुरू होता है, फिर नहरों के जरिए खेत तक पहुंचता है, खेत से मिट्टी में जड़ों तक, और आखिर में फसल उसे इस्तेमाल करती है। और जानते हैं, हर एक कदम पर हम एक अलग तरह की एफिशिएंसी को माप सकते हैं। तो ठीक है, सफर के पहले हिस्से पे ध्यान देते हैं, पानी को नदी से खेत तक पहुंचाना। होता क्या है कि जब पानी नहरों से गुजरता है तो खेत तक पहुंचने से पहले ही उसका एक बड़ा हिस्सा खो जाता है। कुछ पानी जमीन में रिस जाता है, कुछ धूप से भाप बनकर उड़ जाता है, और कुछ टूटी फूटी नहरों से बह जाता है। आपको पता है, भारत में कई पुरानी नहर प्रणालियों में ये ट्रांसपोर्टेशन लॉस 30 से 40% तक हो सकता है। तो ये पहला पैमाना हमें बताता है कि हमारी डिलीवरी सिस्टम कितनी अच्छी है। क्या हम सोर्स से निकला ज्यादातर पानी खेत तक पहुंचा पा रहे हैं, या बहुत सारा पानी रास्ते में ही बर्बाद हो रहा है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने नदी से 100 लीटर पानी छोड़ा, लेकिन इन सब नुकसानों की वजह से खेत तक सिर्फ 80 लीटर ही पहुंचा। तो हमारी परिवहन दक्षता हुई 80 को 100 से भाग देने पर, यानी 80%। तो रास्ते के नुकसान के बाद हमारे शुरू के 100 लीटर में से अब सिर्फ 80 लीटर ही बचे हैं। 20 लीटर पानी तो रास्ते में ही खो गया। अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। पानी खेत तक तो पहुंच गया है, लेकिन हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अब हमारा फोकस पानी को खेत तक लाने से हटकर खेत के अंदर उसके सही इस्तेमाल पर आ जाता है। खेत के अंदर भी पानी का नुकसान हो सकता है। या तो वो खेत की सतह पर बहकर बाहर निकल सकता है, जिसे रन ऑफ कहते हैं, या फिर वो मिट्टी में इतना नीचे जा सकता है कि फसल की जड़ें उस तक पहुंच ही ना पाएं, जिसे डीप परकोलेशन कहते हैं। तो ये पैमाना इस बारे में है कि जो पानी खेत में मौजूद है उसे वहां तक पहुंचाया जाए जहां पौधा उससे इस्तेमाल कर सके। जैसे जो पारंपरिक बाढ़ सिंचाई होती है उसकी एफिशिएंसी 60% हो सकती है, वहीं ड्रिप इरिगेशन जैसी नई तकनीकें इसे 90% से भी ऊपर ले जा सकती हैं। इसका फॉर्मूला भी बहुत सीधा है। यहाँ हमारा इनपुट है वो पानी जो खेत तक पहुंचा, WF, और आउटपुट है वो पानी जो असल में जड़ों के पास जमा हुआ, WS। इन दोनों का अनुपात हमें बताता है कि हमने पानी को खेत में कितनी अच्छी तरह से अप्लाई किया। अच्छा, हमने पानी को जड़ों तक तो पहुंचा दिया, लेकिन असली मकसद तो ये है कि पौधा उसे अपने बढ़ने के लिए इस्तेमाल करे, है ना? ये इस बात को मापता है कि खेत में दिए गए पानी का कितना हिस्सा असल भी फसल के काम आया, उसके विकास में मदद की। यही तो सिंचाई का असली मकसद है। यहाँ का फॉर्मूला इस बात पर फोकस करता है कि पानी का आखिरी मकसद पूरा हुआ या नहीं। हमारा इनपुट है खेत पर दिया गया कुल पानी, WF, और हमारा आउटपुट है वो पानी जिसे फसल ने सच में अपने बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया, WU। चलिए अब जरा एक कदम पीछे लेते हैं और इन सभी टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि शुरू से आखिर तक पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी क्या है। तो ये है पूरी कहानी एक नज़र में। हमने हर स्टेज की एफिशिएंसी को देखा, ट्रांसपोर्टेशन, एप्लीकेशन और यूज, और आखिर में ये सब मिलकर बनती है ओवरऑल इरिगेशन एफिशिएंसी। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है
आखिर इन सब तकनीकी बातों को समझने का असल दुनिया में क्या फायदा है? देखिए, एफिशिएंसी को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हम पानी बचाते हैं, जो कि एक बेहद कीमती संसाधन है। ये हमें पहचानने में मदद करता है कि सिस्टम में पानी आखिर बर्बाद हो कहाँ रहा है, ताकि हम उसे ठीक कर सकें। और जब पानी सही जगह पहुंचेगा, तो फसल की पैदावार भी बढ़ेगी और किसानों का खर्चा भी कम होगा। तो आज की इस बातचीत को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर कोई सिस्टम सिर्फ 40% एफिशिएंट है, तो बाकी का 60% पानी आखिर गया कहाँ? ये सवाल हमें सिर्फ सोचने पर ही नहीं, बल्कि बेहतर समाधान खोजने के लिए भी प्रेरित करता है।